आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। चलिए आपको सुनाता हूं आपकी ही कहानी। शुरू करते हैं नई कहानी का नया सफर। स्टोरी बॉक्स विद जमशेद कमर सिद्दीकी। आज की कहानी का नाम है मिस्ड कॉल्स और इसे लिखा है मैंने। शहर के सबसे खूबसूरत किनारे पर बना वो आलीशान 5 स्टार होटल। खूबसूरत छत पर लटके हुए कीमती झूमरों की रोशनी से नहाया हुआ था। चमचमाते लाउंज में चारों तरफ गोल मेजें सजी हुई थीं, जिनसे सटी कुर्सियों पर सूट बूट वाले लोग बैठे हुए छुरी कांटों से खाना खा रहे थे। सजी धजी वर्दी पहने हाथ में चांदी का ट्रे लिए हुए पगड़ी वाले वेटर्स आ जा रहे थे और बेहद शगुफ्ता अंदाज और खाकसारी लहजे में लोगों का ऑर्डर नोट कर रहे थे। एक किनारे कांच की बड़ी सी दीवार थी, जिसके उस तरफ बड़े बड़े पत्थरों से दूर तक लहराते समुंदर की लहरें आकर टकरा जाती थीं। उस दीवार से सटी एक शानदार मेज पर मैं किसी का इंतजार कर रहा था। मैं दरअसल इस शहर में सुबह ही फ्लाइट से पहुंचा था, एक कारोबारी मीटिंग के लिए। अपने क्लाइंट का इंतजार करते हुए मैंने एक नजर घड़ी पर डाली और फिर होटल की शान शौकत का जायजा लेने लगा। सर, आप कुछ ऑर्डर करना चाहेंगे? तभी लाल वर्दी पहने एक वेटर ने मेरे पास आकर आगे झुकते हुए अदब से पूछा। मैंने सोचा कि जब तक इंतजार कर रहा हूं कुछ मंगवा लेता हूं, लेकिन वेटर के हाथ से मेन्यू लेते ही मेरा मोबाइल बज गया। हेलो, मैंने कहा और फिर दूसरी तरफ से आती आवाज सुनने लगा। मेरे चेहरे पर तासुरात तब्दील होने लगे, थोड़ा गुस्सा, थोड़ी मायूसी और थोड़ी झुंझलाहट। मैंने कहा, अरे अभी एक ही दिन तो गुजरा है मुझे घर से निकले और आपने फिर तमाशा शुरू कर दिया। मैंने गुस्से में कहा, समझते क्यों नहीं है आप? छोटे बच्चे हैं क्या? दरवाजा खोलकर चले गए, टफी फिर बाहर चला जाता तो क्यों करते हैं आप ये सब? बोलते हुए मेरे माथे पर शिकन थी। चारू को फोन दीजिए। अच्छा, मैंने झिड़क कर कहा। हाँ चारू यार, टेंशन मत लो, मैंने समझा दिया है। वो दवा दे देना दोपहर वाली। हाँ, अभी इंतजार कर रहा हूं क्लाइंट का। कहते हुए मेरी नजर आसपास के लोगों पर पड़ी। तमाम मुअज्जब नजरें मुझ पर गड़ी हुई थी। मैंने कॉल काट दिया। सामने वाली टेबल पर बैठी एक लड़की भी गौर से मुझे देख रही थी। मैं शर्मिंदा हंसी हंसते हुए इशारे से बोला, सॉरी, जस्ट सम ऑफिस इश्यूज। नजर वेटर पर पड़ी तो वो भी शर्मिंदा सा खड़ा था। आनन फानन में उसे टरकाने के लिए, एक कप कॉफी ले आइए प्लीज, मैंने कहा और फिर गहरी सांस ली। क्लाइंट को अभी आने में वक्त था। मैं कांच के उस तरफ कुदरत के हसीन नजारे देखने लगा। अभी कुछ ही मिनट हुए थे कि एक आवाज से मैं चौंका। एक्सक्यूज मी। देखा तो वही लड़की थी। बोली, इफ यू डोंट माइंड, कैन आई जस्ट आस्क फॉर सीट एक्सचेंज प्लीज? एक्चुअली ये टेबल अगर आप हमें दे दें तो। मैं मन ही मन झल्ला गया। सोचा, यही दिक्कत है आजकल, किसी से जरा सी बात कर लो, जरा सा मुस्कुरा भी दो तो सर पे चढ़ने लगता है। ये लड़कियों का पता नहीं विंडो सीट से क्या ऑब्सेशन है। बस में इन्हें चाहिए विंडो सीट, ट्रेन में इन्हें चाहिए विंडो सीट, और अब यहाँ कांच से व्यू अच्छा है तो यहां भी इनको यही सीट चाहिए। अच्छा, करना क्या होगा? कुछ भी नहीं, बस 2-3 सेल्फी लेंगी और फिर सोशल मीडिया पर डाल देंगी, वो भी चेक इन के साथ। अजीब सिरफिरापन है। प्लीज, उसने फिर से कहा। तो मैं मना नहीं कर पाया, लेकिन हल्की नाराजगी दिखाते हुए कहा, ठीक है आइए। मैं खड़ा हो गया। मैंने सीट खाली की तो मुझे लगा कि वो फौरन मेरी सीट पर बैठ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
जैसे ही मैं उठा, उसने उसकी वाली टेबल पर बैठे एक बुजुर्ग से चहकते हुए कहा, पापा आइए, बात कर लिए मैंने, आप इस चेयर पर आ जाइए। मैंने हैरानी से उस तरफ देखा। 65 के आसपास के बुजुर्ग थे वो। पैरों में बहुत ही औसत से जूते, ढीला कुर्ता पायजामा और आंखों में सकुचाहट। वो होटल को जिस हैरान निगाहों से देख रहे थे, जाहिर हो रहा था कि पहली बार 5 स्टार होटल में आए हैं। हालांकि मेरी खाली की हुई चेयर पर बैठने की खुशी में उनका झुर्रियों के जाल वाला चेहरा सिकुड़ गया था। बुजुर्ग आंखों से वही झिलमिलाती मुस्कुराहट झांकने लगी जैसी बच्चों के चेहरे पर नया खिलौना मिलने पर होती है। मैं वो चेहरा देर तक देखता रहा। मेरे चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। मोबाइल में सर घुसाए मैं उन बाप बेटी को कनखियों से देख रहा था। वो मिडिल क्लास बैकग्राउंड से लग रहे थे। उनकी बातचीत से पता चला कि बेटी ऑफिस की किसी कॉन्फ्रेंस में एक बार पहले भी 5 स्टार होटल में आ चुकी थी, लेकिन पिता के लिए ये किसी ख्वाब के सच हो जाने जैसा था। वो 5 स्टार होटल में पहली बार आए थे। हेलो, सॉरी आई एम लेट। तभी मैं जिनका इंतजार कर रहा था वो साहब आ गए। ओह हेलो, नो इश्यूज, आइए बैठिए, मैंने कहा और वो साहब भी बैठ गए। वेटर मेरी कॉफी मेरी टेबल पर रख गया तो मैंने आए हुए साहब के लिए भी एक कॉफी ऑर्डर कर दी। मैं और वो क्लाइंट हमारी कारोबारी बातचीत में उलझ गए, लेकिन बीच बीच में मेरा ध्यान दूसरी टेबल पर बैठे उन बाप बेटी पर बार बार जा रहा था। पापा, वो है ना, वो सी लिंक है, बहुत बड़ा पुल है ये। इस होटल में ज्यादातर लोग इसी व्यू के लिए तो आते हैं, वो लड़की अपने पापा से बोली। फिर होटल की लाउंज दिखाते हुए बोली, इस पूरी लाउंज में ना पापा ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है, यानी मौसम के हिसाब से ये टेम्परेचर अपने आप एडजस्ट करता है। और यहाँ टेबल पर देखिए, ये ना एक बटन दिया हुआ है, आप इसको दबाएंगे तो वेटर अपने आप आ जाएगा। और देखिए व्यू कितना अच्छा है ना। उसने आंखें फैलाकर मुस्कुरा कर कहा तो पिता भी मुस्कुराने लगे। वो बुजुर्ग बेटी की बातों को ऐसे गौर से सुन रहे थे जैसे चमत्कार हो। वो बार बार खिड़की की तरफ भी देखते और बाहर दूर तक फैले आसमानी रंग और पत्थरों से टकराती लहरों की चकाचौंध को अपनी आंखों से देख रहे थे। वो बेटा, वो नाव है ना जो दूर दिख रही है, वो छोटी सी, उन्होंने बाहर झांकते हुए कहा। बेटी भी उनकी पीठ से टिकी हुई बाहर देखते हुए बोली, फेरी कहते हैं इसे, इस पर भी बैठेंगे किसी दिन। वो छोड़िए, आप ये देखिए, ये बटन आप दबाएंगे ना तो वेटर आ जाएगा, देखिएगा। कहते हुए लड़की ने टेबल पर लगा बटन दबाया और पिता से चुपचाप बैठने का इशारा किया। यस मैम। कुछ देर बाद एक वेटर हाथ में मेन्यू लिए हुए आकर खड़ा हो गया। अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज, लड़की ने पूरी संजीदगी दिखाते हुए कहा और पानी मिलने के बाद पिता की तरफ ग्लास बढ़ाकर भवें उचकाते हुए बच्चों की तरह इशारा किया। देखा, उन बाप बेटी में अब मेरी दिलचस्पी जग गई थी। कितना खूबसूरत एहसास था ये कि एक बेटी अपने पिता को वो सब दिखाना चाह रही थी जो उसने जब पहली बार देखा होगा तो सोचा होगा कि पापा ये देखेंगे तो कितना खुश होंगे। हम सब की जिंदगी में ऐसे कितने मौके आते हैं ना, जब हम किसी मंजर को देखकर किसी भूले हुए अपने को याद करते हैं, सोचते हैं काश ये मैं उसे दिखा सकता। लेकिन कितने लोग होते हैं जो इस ख्वाहिश को वाकई पूरा करते हैं। मेरे होठ मुस्कुराहट से खींचे जा रहे थे। क्लाइंट की बातचीत से मेरा ध्यान भटक रहा था। वो लड़की अपने पिता की तरफ झुकी, पूरे होटल की पीली रोशनी की तरफ इशारा करते हुए जाने उन्हें क्या क्या समझा रही थी। यहाँ किस फिल्म की शूटिंग हुई थी, मेन्यू में क्या क्या स्पेशल है, इमरजेंसी एग्जिट का गेट कहाँ होता है, वगैरह वगैरह। वो बुजुर्ग एक टक बेटी के चेहरे पर नजर जमाए थे, लेकिन मैं यकीन से कह सकता हूं कि वो उसे नहीं सुन रहे थे। वो किसी और ख्याल में खुश थे। उनकी आंखों में बेटी के लिए बेइंतहा फख्र और प्यार उमड़ रहा था। सुनिए पूरी कहानी स्टोरी बॉक्स में आज तक रेडियो या अपने फेवरेट ऑडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म जैसे स्पॉटिफाई, विंक म्यूजिक, गूगल पॉडकास्ट और एप्पल पॉडकास्ट पर।